हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और कल मेरे कहने से फाइनली आप लोगों को कुछ एनालाइज तो हुआ है, कुछ फील तो आपने ज़रूर किया है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी को। ओके। और बिल्कुल डेफ़िनेटली मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आपकी तरफ जो भी आ रहा है वो बहुत पॉज़िटिव है। और उसको लेकर आप काफ़ी ग्रोथ भी यहाँ पर करने वाले हो। ओके। काफ़ी जैसे मैं अपनी आप लोगों की जिस तरह से एनर्जी में पिक करती हूँ, तो फ़ील होता है मुझे यहाँ पर। और मुझे ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी लगता है। ओके। जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। उनका यूनिवर्स पर और अपने ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास है। इस चीज़ को मैं फ़ील कर पाती हूँ। ओके। और अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। ओके। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ, और ये रीडिंग है कि यूनिवर्स अभी आपको कौन सा एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं और वो क्यों बोल रहे हैं। ओके। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या पर्पस है कि आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप एक्शन लो। उसके पीछे का जो भी ज़रिया निकलेगा, पर्पस निकलेगा, जो भी रीज़न निकलेगा, कारण निकलेगा, वो देखने की मैं कोशिश करूँगी, जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिलते हैं। जैसा कि मेरी आधी रीडिंग इंट्यूशन से ही होती, चाहे कैंडल वैक्स तो पूरी होती है, लेकिन कार्ड रीडिंग भी मेरी ऐसी ही होती हैं। ओके। और ये मैंने थीम आपको बता ही दिया है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके। जब भी आपके सामने आएगी, यानी कि यूनिवर्स आपको वहाँ पर एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं डेफिनेटली, और क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। ओके। और मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई है, 2 कार्ड है, 2 पायल है। इसमें से आपको कोई यहाँ पर न्यू सब्सक्राइबर है, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके। तो यहाँ पर ये है पायल नंबर 1। ओके। एंड पायल नंबर 2। इसका मैं टाइम, मतलब पाइल नंबर 1 जहाँ से शुरू हो रहा है उसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर पाइल आपको क्लोज से बता देती हूँ हमेशा की तरह। पाइल नंबर 1 द सन। ओके। पाइल नंबर 1 द सन। एंड पाइल नंबर 2 है यिंग यांग। ओके। पाइल नंबर 2 यिंग यांग। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और बिल्कुल आप कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है पायल चूज़ करने में, तो कोई बात नहीं, मत चूज़ करो आप। पूरी रीडिंग देख लो आप। ठीक है। और उसमें से जो मैसेज आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं, आपकी क्या स्थिति है उससे मैच होते हैं, वो मैसेज आपके लिए होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है, तो अब मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1 द सन। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये सन का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो आपको यूनिवर्स क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं और वो क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी एनर्जी इतनी, आप वो कहते हैं ना कि सूर्य देवता आप पर प्रसन्न होने वाले हैं। सूर्य की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जब कहते हैं ना कि जब हमारे
दुख के बादल, हमारे संकट के बादल छट जाते हैं ना, और सूर्य देवता तब तक दिखाई नहीं देते, वो बादलों में छुपे हुए रहते हैं कहीं ना कहीं, वो हमें दिखाई नहीं देते, ना दर्शन देते हैं। मतलब बादल का होना यानी कि वो अच्छे संकेत नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि दुख के बादल मंडरा रहे हैं, तो वही है डियर, कि अभी तक शायद आपके ऊपर बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन आन पड़ी थी, या इस सिचुएशन से गुजर रहे थे, अपने आप को प्रूव कर रहे थे, अपने आप को साबित करने पे लगे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस समय से आपको जो कुछ मिला है ना, मतलब वो अमेजिंग है आपके लिए। वो कहते हैं ना कि वो आपके लिए एक सौगातें हैं वो, क्योंकि उस समय के दौरान आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपका इनर वर्क हुआ, आपकी नेगेटिविटी से आप जुड़े हो, आप अपनी पॉजिटिविटी से जुड़े हो। जब कहते थे ना कि दोनों चीज़ों को हम बैलेंस कर लेते हैं, हमारी नेगेटिविटी को भी हम कबूल कर लेते हैं, पॉजिटिविटी को भी कबूल कर लेते हैं हम, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हम बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। हम कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव हम महसूस करने लगते हैं, बहुत मेजर बदलाव आपके अंदर हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, कहते इंटरनली आपका, आपके वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम अपना इनर वर्क करते हैं, ठीक है, इनर वर्क के ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगी मेरे दूसरे चैनल के ऊपर, तो उसी से ही हमको अपनी विजडम का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का वो पता चलता है। जैसे जैसे हम अपनी पावर्स के साथ जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी नेगेटिविटी, हमारी नकारात्मकता कट होती चली जाती है। ओके, और मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन वीडियो फिर रीडिंग लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका कार्ड्स वही बता रहा है। ओके, और बिल्कुल आप रेडी हो, अब आप यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने है ना बिल्कुल, अब आप हर चीज़ के लिए तैयार हो, हर चीज़ को आप कर सकते हो। मतलब कहते हैं ना कि कोई भी आपके सामने आएगा, आप मेंटली भी प्रिपेयर हो, और हर तरीके से आप प्रिपेयर हो यहाँ पर, ठीक है। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कि कोई मतलब एक जो आपके सामने से पर्दा था ना, वो पर्दा आपका उठ चुका है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि बहुत कुछ क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब न्यू न्यू पिक्चर्स आएंगी आपके सामने, न्यू रास्ते आपके सामने खोले जाएंगे, और उस पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है। अब मैं कार्ड से लूँगी, बोलने को तो मैं यहाँ पर बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स क्या एक्शन लेने के लिए आपको बोल रहे हैं? बहुत पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग, अबंडेंस, सन का कार्ड है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, अबंडेंस और न्यू न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, बहुत न्यू न्यू है, हर चीज न्यू है यहाँ पर। ओके, तो जब कहते हैं हम न्यू, एक हमें कोई न्यू चीजें मिलती हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर आपके यूनिवर्स आपसे पता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना अब उस पोजीशन के लिए रेडी हो, उस ओहदे के लिए रेडी हो, उस मुकाम के लिए रेडी हो आप, जिसको आप डिज़र्व करते हो, जिसको आप कहते हैं ना कि ये शायद आपका ड्रीम्स भी हो सकता है। पाइल नंबर 1, कि आपको कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ बड़ा अचीव यहाँ पर करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपके अंदर एक कहते हैं ना कि आपके अंदर अभी तक जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, पाइल नंबर 1 आपका, ये इसी के लिए हुआ है, ताकि आप अपनी खूबसूरती को निखार सको, ठीक है, अपनी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ सको, अपनी नकारात्मकता को कट कर सको। ये कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 अभी तक आपका मिस था। एक शायद आप अपनी
कमजोरियों को आंकते थे, कमजोरियों के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा जाता था। आपकी आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, शायद कभी उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर आपने फोकस नहीं किया। लेकिन जो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, बदलाव हुआ है, उसके खातिर, उसकी वजह से, वही एक रीज़न है जो आपको इस पोजीशन पे आप इस पोजीशन पे जाने वाले हो। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं? अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब वो समय है, अब वो वक्त है जिसे आपको बोला जा रहा है कि उसकी तरफ आपको बढ़ना है, जो आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर लिखा है। कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ना है और मतलब एक एक ऐसा समय है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ये आपकी, मुझे कैरियर रिलेटेड भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये किसी किसी के जॉब से रिलेटेड भी लग रहा है। किसी को बहुत बड़ा जॉब का ऑफर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और उस जॉब को आप काफ़ी टाइम से शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, ठीक है। ये किंग ऑफ वैंड्स यही बताता है, ये आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, आपकी जो अंदर हुनरता है, एक किसी काम के ऊपर बड़ी दिलचस्पी से काम करना या उसके ऊपर समय लगाना या ध्यान देना, ये बहुत कुछ कार्ड्स वही बताता है आपका, ठीक है। एक एक सक्सेस को पाना, ठीक है, एक सफलता की तरफ यहाँ पर जाना। तो यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं कि अब आप इसके लिए आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ये अचीव करना है आपको यहाँ पर। और वो क्यों करना है? ताकि आपके अंदर जो पहले नहीं थे, ठीक है, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, एक डर था, एक भय था, जो चीज़ें पहले नहीं थी, वो चीज़ों, वो पोजीशन, वो कॉन्फिडेंस से आप कनेक्ट हो सको, आप उसको फील कर सको, आप अपनी खुशियों के साथ जुड़ सको। वो क्यों दे रहे हैं? वो इसीलिए दे रहे हैं कि यहाँ पर आप अपनी काबिलियत पे शक ना करो, बल्कि उस काबिलियत को अप्रिशिएट करो, आप अपने आप को अप्रिशिएट करो। ओके, ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड से कहते हैं ना कि एक ये वैंड्स क्या होती है कि वैंड्स इसने अचीव करा है, कुछ यहाँ पर अचीव करके बैठा हुआ है, इसे कुछ मिला है, सक्सेस मिली है, सफलता मिली है, जिसको यहाँ पर पकड़ कर बैठा हुआ है। इसका दिमाग कहीं और नहीं है, इसका माइंड और दिल और दिमाग सिर्फ अपनी पोजीशन पे है, अपने कैरियर पे है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको भी बच्चे अपने कैरियर में कुछ बड़ा करना है, ठीक है, उसमें सक्सेस लेनी है, अपने आप को अप्रिशिएट करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ आप अपना, क्योंकि आप इसके लिए हो। ओके, ये ताकि आप जो अभी तक शायद आपको मिला नहीं, वो मिल जाए आपको, आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस, आपका खोया हुआ समय तो यहाँ पर वही है कि जब हमको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है ना कि जो समय बीत गया, जो टाइम वेस्ट भी हुआ है, शायद फिर उसको भी हम सल्यूट करते हैं, उसको भी हम सलाम करते हैं। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकला है यहाँ पर। 4 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड्स यूनिवर्स पता है आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, क्यों लेने के बोल रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको कहीं से कुछ ना कुछ तो ऑफर ज़रूर आ रहा है, ठीक है। ये ऑफर ऐसा हो सकता है जो आपको दिल में खुशी या दिली तमन्ना को पूरा करने वाला हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, आपको एक ऐसे पर्सन से जोड़ना चाहते हैं जो आपकी भावनाओं को समझे, आपकी वैल्यू करे। वो वैल्यू मतलब आपकी भावनाओं को, जैसे कहते हैं ना कि हम यही जो हम नहीं जानते अपने बारे में, वो अगला जान जाता है, अगला समझ जाता है हमारे बारे में। तो यूनिवर्स कुछ ऐसा ही पर्सन आप ही की तरह, और वो आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत खुश, अपने अंदर जैसे किसी चीज़ की कमी होती है ना, हम फील करते हैं कि कोई पर्सन हो हमारी लाइफ में
जो हमें इस समय को, ये समय के जो घाव आपके दिए हुए हैं पास्ट के, वो घाव भर सकें यहाँ पर। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा भेज रहे हैं जो आपको बैलेंस करेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा, और आप काफ़ी अच्छे से काम भी कर सकते हो उनके साथ। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड भी ऑफ़र आ रहे हैं, ठीक है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि कोई अगर ऑफ़र आपकी तरफ आता है तो आपको उसे रिसीव करना है, ओके। उस ऑफ़र को आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑफ़र्स आपकी फैमिली के लिए भी बेटर है, आपके खुद के करियर के लिए भी बेटर है, और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बेटर है, ओके। इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं आपको कि कोई ऑफर्स आपकी तरफ आता है तो उसे रिसीव करने की ज़रूरत है आपको। 10 ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स आपको यहाँ पर पता है क्या बताना चाहते हैं कि आप जितना हार्ड वर्क कर रहे थे अपने समय में, अपने टाइम में, जितना अपने ऊपर, मतलब एक समय था जो गुजरता जा रहा था, एक टाइम था जो निकलता जा रहा था, लेकिन उस समय के साथ शायद आप भी चल रहे थे। आप भी कुछ चीज़ों को मतलब छोड़ना नहीं चाहते थे, आप भी पकड़ कर रखा हुआ था आपने भी, और बस अपने ऊपर विश्वास करते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे थे। किसी को मतलब एक आपके अंदर कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं भगवान की कृपा से, भगवान की ब्लेसिंग्स से, कि आप शायद उनको जान गए थे और उनको समझ गए थे, लेकिन जब हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, उन पे फेथ नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम उससे दूर भी हो जाते हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसा ही समय आप लोगों के साथ गुजरा है पाइल नंबर 2, जो आपको बहुत कुछ सिखा कर भी गया है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके भी गया है, आपको बहुत पावरफुल करके भी गया है, ठीक है। एक कहते हैं ना कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब बढ़ते रहते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है, हमें सफलता मिलती है। तो आपके यूनिवर्स यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं कि जितना आपने अपने ऊपर काम किया है, जितना विश्वास आपने रखा है, बस वो मंजिल पास में ही, वो मंजिल करीब ही है कि जब आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, ठीक है, और ना रुकना है ना थकना है, बस जैसे करते आ रहे हो वैसे उसी तरह से आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ताकि आप अपनी मंजिल को पूरी तरीके से पा सको। उस रास्ते पर हो आप जहाँ पर सक्सेस बहुत नज़दीक है आपके, ठीक है। वो बहुत जल्दी आपकी हर चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, आपको उसको समझाना चाहते हैं, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, मतलब यहाँ पर आपकी पाइल नंबर 1 दोनों एनर्जीज आ गई, जो कि मैं यहाँ पर बोल रही थी पाइल नंबर 1 आपकी, कि आपने बहुत बैलेंस हो आप यहाँ पर, ठीक है। आपका यिंग यांग, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, आपकी फेमिनाइन एनर्जी, मतलब शिव शक्ति एनर्जी आपकी बहुत बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। आप आपके अंदर एक एक जो जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना आपको, कि ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो आप आगे की तरफ बढ़ना और रिसीव करना, ठीक है, ये जो आपने बरकरार बना रखा है ना, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, वो समय बहुत नज़दीक है, वो समय बहुत पास है, जो आप इस सक्सेस को फील करोगे, ओके, इस पोजीशन को फील करोगे, इस विक्ट्री को फील करोगे, वो आपकी फीलिंग आपको वो कुछ जताएगी, वो कुछ बताएगी जो शायद कभी आपने फील नहीं किया होगा,
कहीं ना कहीं आपको आपकी कैरियर में आपको बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पर मिल रही है। पाइल नंबर 1, ठीक है। एक आप है ना, जिस रास्ते पर भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, डेफिनेटली उसमें आपको आप सही कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो यहाँ पर, और बैलेंस होके कर रहे हो आप यहाँ पर। क्योंकि आपका काफ़ी कुछ समय ऐसा निकल चुका है, निकल क्या, लगभग हो ही चुका है आपका। बस यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। वो मंजिल दूर नहीं है जहाँ पर आप अपनी सक्सेस को पाओगे, कुछ अचीव करोगे, ठीक है। और बहुत आपने हार्डवर्क किया है, बहुत मेहनत करी है, कॉन्फिडेंस आपका पहले भी था, अभी भी यहाँ पर देख रही हूँ। बस यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक्शन के मंजिल के करीब हो, और बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, ताकि आप अपनी डेस्टिनी में जो आपकी लिखा है उसको अचीव यहाँ पर कर सको। एक काफ़ी टाइम से आप किसी के ऑफ़र का भी वेट कर रहे हो, तो वो ऑफ़र भी आपकी तरफ आ रहा है, ये जॉब से रिलेटेड आ रहा है। आप आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, वो क्रिएटिविटी भी आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी जुड़ रहे हो, ठीक है। आपको शायद आपके एनिमल स्पिरिट्स आपके बहुत यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत आपको पसंद भी करते, पसंद क्या, ब्लेसिंग्स हैं उनकी आपके ऊपर यहाँ पर, कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो, बनना चाहते हो, वो खुशियाँ आपको मिले यहाँ पर, ठीक है। एक एक बहुत आपको है ना, एक डिसीजन पावर आपका, जो कहते हैं ना कि हम कुछ डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, डेफिनेटली अगर आप पेशेंस लूज नहीं करते हो, अपने ऊपर विश्वास रखते हो, बैलेंस रखते हो, तो ये यहाँ पर ये आपका उसका फल ये है, आपका उसका क्रेडिट ये है कि आप बहुत कुछ अचीव यहाँ पर करने वाले हो, ओके। ये इवेंट्स है आपके अंदर एक बहुत, वो कहते हैं ना, एक क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, बहुत क्रिएटिव माइंड है आपका। उस क्रिएटिविटी को आपको जगाना है, उस क्रिएटिविटी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। फिर आप अपने ऊपर काफ़ी हद तक आप अपने आप को पहचानोगे, ठीक है। बहुत प्रेटी हो, लॉन्ग हेयर है, कर्ली हेयर है आपके, लॉन्ग ड्रेसेस आपको पहनना पसंद है, ओके। काफ़ी आप स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ओके। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, बस जो कर रहे हो करते रहो, पेशेंस लूज नहीं करना है, बस मंजिल पास में ही है, जो आप कर रहे हो बहुत जल्दी आप अचीव करने वाले हो, ओके। मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर पाइल नंबर 1 बिल्कुल डेफिनेटली आपको बस यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि बहुत न्यू आपकी तरफ एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि आप है ना, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो। क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है ना, तो वहाँ पर सब कुछ हमें कहते हैं, कोई दर्द होता है, कोई घाव होता है हमारे अंदर, और जब वो भर जाता है ना, तो हमें उसका दुख, दर्द, वो पेन महसूस नहीं होता। शायद आपके हार्ट चक्र में कोई प्रॉब्लम थी, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो घाव थे ना आपके, पेन के, दुख तकलीफ के, जो भी हैं पास्ट के, वो घाव को, अब वो पेन को आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि वो हील हो चुका है आपका, ठीक है। और जब हमारी कोई दुख तकलीफ या परेशानी चली जाती है, तो डेफिनेटली हम कितना अच्छा महसूस करते,
तो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए ये वही है। आप है ना बहुत पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और काफ़ी कुछ आपके इर्द गिर्द बटरफ्लाइज आपको नज़र आएंगी और आपकी मतलब आपके एनिमल स्पिरिट तो है ही सही आपके साथ, आपके बर्ड स्पिरिट काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी आपको खुश रखने की, आपको आगे बढ़ने की आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये यूनिवर्स आप चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, ठीक है, अपनी हीलिंग करोगे। हो चुकी है हीलिंग, तो हो भी रही होगी शायद आपकी। तो यहाँ पर वही है कि जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कैरियर में ग्रोथ है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ है, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ है। तो आपको खुश रहने के लिए बोल रहे हैं, डिस्कवरी। बिल्कुल डेफिनेटली जो मैं न्यू न्यू बोल रही हूँ ना पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि न्यू एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आप है ना लगभग अपनी मंजिल के करीब हो, आप अपनी सक्सेस के करीब हो, आप बहुत बैलेंस हो यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको कुछ नया करना है, कुछ नया करने के लिए आप तैयार हो, रेडी हो, बस आपको एक्शन लेना है। ठीक है, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बस एक कहते हैं ना कि किसी बच्चे का फिर से जन्म हो रहा है यहाँ पर, फिर से वो खिलना चाहता है, वो हंसना चाहता है, वो बोलना चाहता है, वो जिंदगी को जीना चाहता है। तो यूनिवर्स भी उसको ब्लास्ट कर रहे हैं यहाँ पर। डिस्कवरी मतलब नया कुछ नए नई चीज़ों का निर्माण करना। ठीक है, नई नई चीज़ों को अट्रैक्ट करना। आपका यहाँ पर अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आपका रूट चक्रा ब्लॉक था पाइल नंबर 1, तो आपने आपका रूट चक्रा भी ओपन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है पाइल नंबर 1। काफ़ी हद तक बैलेंस आप फील कर रहे हो। ओके, वो देखो आपको खुश रहने के लिए बोल रहे हैं, पेशेंस लूज ना करो, पेशेंस बना कर रखो, बस मंजिल के करीब हो आप। और डेफिनेटली आपको हर जगह आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके करियर, सब जगह आपको न्यू न्यू एनर्जीज मिलेंगी, नए लोग मिलेंगे। आपके करियर फील्ड में भी कुछ नया आप करोगे। ठीक है, करियर में भी कुछ नया करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि भाई आप आपने जो कुछ भी था ना अपना पास्ट का, जो भी नेगेटिविटी थी उसको रिलीज करा, उसको कट करा है और अपने आप को नई एनर्जी के साथ कनेक्ट करा है आपने। पांडा बैलेंस, मैं इतनी देर से क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर आपके यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं पाइल नंबर 1, सिचुएशन चाहे कैसी भी है आपकी, आप बैलेंस करने की, कैसे बैलेंस करना है अपने आप को, बैलेंस बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और जैसे जैसे आप बैलेंस करते चले जाओगे, पहली बात तो अगर ऐसा नहीं है कि आपके बर्ड स्पिरिट्स, आप यूनिवर्स आपको देखते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जितना आप अपनी सिचुएशन में बैलेंस कर पाओगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप को खुश रख पाओगे। ठीक है, और आप आगे की तरफ जा पाओगे, उतनी ही ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाओगे आप बहुत आगे की तरफ आ चुके हो, बस इसी तरह से बैलेंस बना कर रखो और आगे की तरफ निकलने की कोशिश करो। ठीक है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, सिचुएशन सा कैसी भी हो आपकी यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ये आपको बैलेंस करने के लिए, एक्शन लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस हाई हो। ठीक है, आप अपने आप को जान सको, पहचान सको और आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट यहाँ पर कर सको। बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो, एक कहते हैं ना कि पूरे बच्चों की तरह हो आप पाइल नंबर 1। बच्चों को कैसे हर वक्त समझाया जाता है, हर वक्त उसको बैलेंस किया जाता है।
आपका वही है पाइल नंबर 1। आप अकेले नहीं हो, पहली बात तो ये। हनी बी, डिवाइन फेमिनाइन, यू आर बीइंग कॉल्ड ऑन टू राइज। यस, पाइल नंबर 1 में एक जो अभी बता रही थी ना, आपको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, नया कुछ करना है, कैरियर में कुछ आपको अचीव करना है, बहुत बड़ी पोजीशन पे आपको बिठाना है, ठीक है। और आपको आपके हार्ट चक्र भी बिल्कुल न्यू न्यू एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। वो पता है क्यों? अब मेरी रीडिंग का जो थीम था ना, वही क्लियर हो चुका है। यूनिवर्स ने वही क्लियर कर दिया आपके लिए कि आपको वो बता रहे हैं कि आप कौन हो। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है कि उस वो जैसे ये बी है, ठीक है, ये फ्लावर से ये क्या ले रही है, यहाँ से हनी ले रही है, ठीक है, इनका रस ले रही है, फूलों का रस लेकर एक, जब वो एक मधुमक्खी का एक वो अपना घर बनाते हैं, ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, ठीक है, वो जब हनी निकलता है उसमें से, तो वो हनी क्या होता है, कितना उस हनी से कितना कुछ उसको मेहनत करनी पड़ती है बी को, तब जाकर वो हनी तैयार होता है, ठीक है। मतलब आपका कहने यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, ठीक है। आपको भी मतलब हर तरीके से पॉजिटिविटी का यहाँ पर काम करना है, ठीक है। आपको उठने के लिए बोला जा रहा है, अब आपको जगाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको जगा रहे हैं कि बच्चे उठो, आपका टाइम आ चुका है, आपने बहुत इनर वर्क कर चुके हो, आप एक बहुत चेंजेस हुए हैं आपके अंदर इंटरनली, ठीक है। अब आप बहुत कुछ रेडी हो करने के लिए, कुछ अच्छा करना है, क्योंकि कुदरत ने आपको सिलेक्ट किया है। आप है ना एक दिव्य आत्मा हो, एक दिव्य शक्ति हो, दिव्य शक्तियां हैं आपके अंदर, जिसकी वजह से आपको अब आपके लाइफ पर्पस से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अब आपको यूनिवर्स के लिए कुछ काम करना है यहाँ पर। वो आपको पुकार रहे, उठने के लिए बोल रहे, जागने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नया करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको उन सब चीजों को आपको समझना होगा, समझना है यहाँ पर। वो खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है ये, ठीक है। जिसे यूनिवर्स कुछ पुकार रहा है, कुछ 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 कहने की कोशिश कर रहा है, उसको समझना है आपको। पाइल नंबर 1, एक्शन क्या लेना है आपको? एक्शन बैलेंस रखो बस, कुछ नया करना है, ये भी है, कुछ नया करने के लिए बोला जा रहा है आपको अपने कैरियर प्लेस पे। कैरियर प्लेस क्या है? क्योंकि आप आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मतलब एक सबको सुकून देने वाली, सबको मिठास देने वाली, सबको प्रेम देने वाली, हील करने वाली, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है पाइल नंबर 1। उस हीलिंग एनर्जी से आपको लोगों को संतुष्ट करना है, लोगों को हील करना है, ओके। मैंने बहुत कुछ क्लियर किया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट लग काट लूंगी अब ये। ओके, द वर्ल्ड, डेफिनेटली ये पाइल नंबर 1, ये द सन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, मेजर बदलाव, बहुत बड़े मेजर बदलाव, एक साइकिल आपने कंप्लीट की है, एक समय का चक्र आपका घूम रहा है, ओके। एक समय का पहिया जो कहते हैं ना, वो अब आपके हक में यहाँ पर घूम रहा है। आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में जो जो मेजर, ठीक है, मेजर जो जो लिखा हुआ है, अब आप उससे जुड़ने वाले हो यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको बहुत आगे की तरफ लेके जाने वाले हैं। आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ लेके जाने वाले जो शायद, मैं एक बात बताऊं पाइल नंबर 1, कि आपको फील नहीं होगा, ना दूसरों को फील होगा, ठीक है। आपको भी फील नहीं होगा कि ये कौन सी दुनिया है, कौन से रास्ते हैं, ना दूसरों को फील होगा। एक होता है ना, अच्छी जॉब लग गई, यार कितनी अच्छी जॉब उसने अचीव कर ली है,
आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया है, डॉक्टर बन गया है, जो कुछ भी बनना चाहते हो बन गया। लेकिन ये वो वाली चीज नहीं है पायल नंबर 1। यहाँ पे हीलिंग वाली एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक यात्रा है। लोगों की भावनाओं को समझना, लोगों के दुख दर्द को समझना, उनको हील करना। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। आप है ना, आप समय के साथ आप बैलेंस करने वाले हो पायल नंबर 2। एक समय, जहां जहां समय आपको लेकर जाएगा ना, आप उसके साथ चलोगे। आप समय के साथ यहाँ पर ताल में ताल मिलाकर चलने वाले हो आप। पायल नंबर 1, मैं आपको इतना भी बता दूं, आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, आपको पता है कुछ भी नहीं जाएगा। वो यूनिवर्स और समय, ठीक है, वो अपने आप होता रहता है, वो होगा आपके साथ, अपने आप होता रहेगा। लेकिन हाँ, पायल नंबर 1, आप भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझ रहे हो। आप भी कोई आर्गुमेंट नहीं करने वाले, आप भी कोई, आपके अंदर भी कोई हड़बड़ाहट नहीं देख रही हूं मैं। आपकी भी टेंडेंसी या आपके भी विचार, आपकी थॉट्स कहीं ना कहीं ऐसे होने वाले हैं कि जहां यूनिवर्स ले जाएगा, जहां मेरा परमात्मा ले जाएगा, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, क्योंकि सरेंडर है यहाँ पर। सरेंडर की एनर्जीज में देख रही हूँ पायल नंबर 1 आपकी। पाइल नंबर 1, आपका वेट बढ़ रहा है शायद, तो यहाँ पर लूज करने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि आप है ना, जितना ज़्यादा आप अम, अम, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अब ये वेट की भी बात कर रही हूँ मैं, और मेंटली भी, मेंटली बर्डन बिल्कुल आपको नहीं लेना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा आप पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, उतना ही आप सिचुएशन को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पर। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि समय, अब समय आपको बहुत कुछ आगे की तरफ लेकर जाएगा, और वो क्यों ले जाने वाला है इसका जवाब भी आप, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, दिव्य आत्मा हो, कुछ अच्छा करना है इस समाज के लिए, इस पृथ्वी के लिए। यहाँ पर हीलिंग है, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है। ठीक है, तो वो इसलिए। ओके पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये यिंग एंड का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2, यहाँ पर 2 2 4, 4 मीन्स बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस क्या है मैं ये भी बता देती हूँ आपका, कि आपका सेक्रिल चक्रा, ओके, और आपका थर्ड आई चक्रा, ओके, सेक्रिल चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा आपका बैलेंस है यहाँ पर। और ये जब हमारे चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं ना, तो हम सेक्रिल चक्रा मतलब हमारी हमारी जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे, हम अपने दिली तमन्ना जो होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी जो, जिसे हम दिल से करना चाहते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इस चक्रास के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। ये सेक्रिल चक्रा और हार्ट चक्रा ये कनेक्ट होते हैं आपस में। ठीक है, तो लगभग दोनों एक जैसा ही होता है इनका, और ये काफ़ी मैं बैलेंस देख रही हूँ आपका। पाइल नंबर 2, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। ठीक है, और क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो पाइल नंबर 2, इसीलिए आपको यूनिवर्स अब आपको बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, और
आपकी पाइल नंबर 2 आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली, गाइड करने वाली है। इसी की वजह से आप अपनी इंट्यूशन की वजह से अपनी हर सिचुएशन को बैलेंस करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इतने बैलेंस हो कि आपका मैनिफेस्टेशन, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप, वो मैनिफेस्टेशन पहले काम नहीं कर रहा था पाइल नंबर 2, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अब काम कर रहा है आपका, ठीक है। और इसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन काम क्यों कर रहा है, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी भी मिल रही है मुझे। मैजिशियन आपका एक बहुत आप ब्लेस्ड हो, पाइल नंबर 2 बहुत ब्लेस्ड हो आप। इसी वजह से आपको हर चीज़ में बैलेंस किया जा रहा है, मतलब बैलेंस की एनर्जी में क्या आप यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी हर जगह आपकी में ग्रोथ है यहाँ पर, जैसे फाइनेंशियली, इमोशनली, कैरियर या स्पिरिचुअलिटी, कहीं पर भी ले लो आप यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट अच्छे से कर रहे हो पाइल नंबर 2। तो यूनिवर्स आपसे क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं और वो क्यों? एक्शन आपके लिए यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपके कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, ताकि आप जितना बैलेंस रहोगे, आप अपनी गिफ्ट्स के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हो, ठीक है। एक मुझे किसी के घर में यहाँ पर अभी जैसे धूप बत्ती करते हैं ना, उसकी धुआं भी हो रहा है शायद आपके घर में, ठीक है। मुझे उसकी स्मेल भी आ रही है, खुशबू आ रही है उसकी, धूप बत्ती की धुआं हो रहा है शायद आपके घर में, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो पाइल नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर इससे अब मैं कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं, प्लीज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, क्या क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल डेफिनेटली ये जो मैं बता रही थी ना आपको, आपकी एनर्जी बैलेंस से पाइल नंबर 1 ये पास्ट की एनर्जी आई है आपकी, कि कोई एक ऐसा सिचुएशन थी आपकी, यहाँ पर ये कह लो कि ये समय कह लो, या कहते हैं ना कि समय भी हमारा, यहाँ पर मुझे आपकी मेंटली, ठीक है, आपकी हेल्थ, और हेल्थ में भी आपका माइंड, ठीक है, आपका माइंड, जैसे कहते हैं ना जब हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता है, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत जगलिंग होती है, पीस में नहीं रहता है, शांति में नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं हम उसकी वजह से कमज़ोर फील करते, वीक समझने लगते हैं अपने आप को, कि हमारा हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम कुछ कर सकें या बढ़ सकें, ठीक है। ये आप ही की एनर्जी है और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें आपका कोई वो नहीं है रोल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका जब कहते हैं ना कि हमारी जब एनर्जी इनबैलेंस होती है, ठीक है, एनर्जी, अब यहाँ पर आपका माइंड, और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि समय, ठीक है, सब जब समय हमारा पॉजिटिव आता है, किस्मत हमारा साथ देने लगती है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक हमारा, अब मैं क्या बोलूँ, कि हमारा दिमाग भी साथ देने लगता है, वो भी ऑटोमेटिक पीस में जाता है, शांति में जाता है, ठीक है। यहाँ पर समय, जब समय की बात आती है ना, तो यहाँ पर समय ने आपको बहुत कमज़ोर भी शायद आपको फील कराया है। एक कहते हैं ना कि जब हम बिल्कुल हार जाते, टूट जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, क्लियरिटी हमें नहीं रहती है, एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो बहुत कुछ हम गिव अप भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर आपकी गिव अप की एनर्जी लग रही है, लेकिन आपके यूनिवर्स यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप जैसा आप अपने आप को समझ रहे हो, मान रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बस आप थोड़ा सा, आपको
ये समय है आपका। इस समय में अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत लेकर आओ, आप अपने अंदर थोड़ा सा पीस में रखो, आप अपने आप को शांति में रखो। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेडिटेशन करो। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, पाइल नंबर 2। और जो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी पे होता है ना, पाइल नंबर 2, उससे सबसे पहले उसके लिए मेडिटेशन ही बताया जाता है, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्या होता है, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न क्या है, थर्ड आई। जो जितना ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन रहता है ना, वो उतना कन्फ्यूज़न भी रहता है। कन्फ्यूज़न क्योंकि उसके अंदर है ना, दिल दिमाग वो गेम चलता रहता है उसका, कि दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, दिल की सुनो कि दिमाग की। लेकिन एंड में वो दिल से ही डिसीजन लेगा, ये भी है, ये श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं एक्शन, यही बोल रहे हैं ताकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है। आप पीस में रह सको, शांति में आप रह सको। जैसा आप अपने ऊपर सोच विचार कर रहे हो, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये समय है, ये समय निकल जाएगा आपका, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, उतना आपकी सिचुएशन आपको कंट्रोल में आएगी, आप सही निर्णय ले पाओगे, एक्शन ले पाओगे। यूनिवर्स क्यों बोल रहे हैं, अब एक्शन क्या लेना है आपको, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ठीक है। और कहाँ लेने के लिए बोल रहे हैं आपको, ताकि आप पीस में रहो, आप शांति में यहाँ पर रखो, और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको क्लियरिटी मिल सके। आपको जो एक कन्फ्यूजन बना हुआ है ना, क्या करना है क्या नहीं करना, वो क्लियर आपको हो जाए। अभी क्लियर नहीं है शायद आपको कुछ भी। द सन, देखो आपकी जो भी मैं बता रही हूँ ना, यूनिवर्स किस लिए बोल रहे हैं आपको मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ताकि आपको क्लियरिटी आपको मिल जाए। आप पीस, जितना ज़्यादा पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, उतनी आप अपनी जगलिंग से यहाँ पर निकलोगे। द सन मतलब पॉजिटिविटी, ग्रोथ की तरफ, अबंडेंस की तरफ। यहाँ पर जो अभी आप इस एनर्जी को देख रहे हो, कितना लो एनर्जी में, कितना सैड एनर्जी में, और इस एनर्जी को देखो आप, कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर, कितनी पॉजिटिविटी है इसके अंदर। लो एनर्जी है और इसके अंदर पॉजिटिविटी है, ये तो फुल पावर में है भाई। यूनिवर्स आपको ये देखना चाहते हैं ना, कि इस एनर्जी में देखना चाहते हैं आपको, वो ऐसा देखना चाहते हैं। और क्यों देखना चाहते हैं, क्या एक्शन लेने के लिए बोले। आप मेडिटेशन करोगे तो इस एनर्जी में आ जाओगे, इतनी पावर आ जाएगी आपके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हर काम को आप करने के लिए तैयार हो जाओगे। बस आपको एक्शन लेना है, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और फिर देखो आप कहाँ तक कितना उड़ सकते हो, ठीक है। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, थोड़ा देर में प्रेयर करती हूँ, ठीक है, तो मुझे ये कार्ड्स नज़र आया था, लेकिन ये सन नहीं आया था। तो मैं बस इतनी ही पिक्चर इसमें देख रही थी, मैं वहीं से समझ गई थी। ओके, तो यहाँ पर आपके यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आओ। और वो क्यों चाहते हैं, वो इसीलिए चाहते हैं ताकि आप खुश रहो, हैप्पी रहो, एक कन्फ्यूजन से निकलो, क्लैरिटी आपको आ जाए, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, आप ग्रोथ की तरफ आप जाओ, वो इसीलिए चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्स। अभी है ना, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, आपको शायद हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है। शायद किसी को मिस कर रहे हो, किसी को याद करते हो, किसी को चाहते हो आप अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका माइंड, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उसमें हो आप, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से आपको, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, इस सिचुएशन से बहुत मिनटों में आप निकल सकते हो, इजीली आप निकल सकते हो। आप अपनी खुद की हीलिंग यहाँ पर कर सकते हो, बस मेडिटेशन करना है। आप अपने आप को क्यों इतना वो मतलब, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप थक चुके हो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको आराम की यहाँ पर ज़रूरत है।
जितना ज़्यादा आप रेस्ट करोगे, आराम करोगे ना, उतनी आपकी हीलिंग होगी। यहाँ पर यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा भेज रहे हैं जो आपको आपकी हेल्प करेगा और आपको एक पॉजिटिविटी देगा और आपको एक खुद आपको अपनी पावर में लेकर आएगा। वो किस लिए बोल रहे हैं? ताकि आप खुश रह सको, आप हैप्पी रह सको, आप कंफ्यूजन जो भी है, जो दुविधा है, क्लियरिटी नहीं है, वो आपको क्लियरिटी यहाँ पर मिल जाए और आप एक प्रसन्न चित्त होकर सूर्य भगवान, ठीक है। किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा सा सन की एनर्जी में बैठने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ी सी अपनी जैसे कहते हैं ना बॉडी की सिकाई, ठीक है, सन की एनर्जी को रिसीव करने की ज़रूरत है यहाँ पे। जितना ज़्यादा आप धूप लोगे, वैसे भी ऑब्वियसली ठंड है यहाँ पर, 10-15 मिनट, आधा घंटा आपको धूप लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। उससे आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आएगी, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होंगे, आपको हीलिंग मिलेगी। ये जो सिचुएशन है ना, यूनिवर्स आपको यही एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा करोगे ना, इसकी वजह से आपके अंदर बहुत मेजर बदलाव होंगे यहाँ पर, ठीक है। मेजर बदलाव आप जो अभी नहीं कर पा रहे हो, जो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा, वो बहुत अच्छे से आप करोगे। इतना आपके अंदर वो कहते हैं ना कि बस अभी तक शायद तो सब कुछ जैसे ना के बराबर कर हो रहा था, और ये जो आपको बोल रहे एक्शन लेने के लिए आपको, वो अगर आप लेते हो तो यहाँ पर ये सन की एनर्जी को आप रिसीव करते हो, ठीक है। आप अपनी लगाम को आपने खुद अपने हाथ में ले रखा है, किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गाड़ी को खुद चला रहे हो, चाहे आपकी फिजिकल हो, चाहे आपकी मेंटली हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो। आप अपनी अपनी कहते हैं ना, आपके अंदर इतना सब कुछ है जो आप इजीली हर काम को हैंडल कर सकते हो। तो यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप इतने स्ट्रांग रहो, इतने पावरफुल रहो, इतने पॉजिटिव रहो कि आप जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में उसको रिसीव कर सको। यहाँ पर मैं डेफिनेटली आपकी ग्रोथ देख रही हूँ, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, गिल्टी, यस डेफिनेटली। हाँ, किसी उधेड़बुन में तो लगे हुए हो, दिल कहीं, दिमाग कहीं। तो आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ताकि आप बैलेंस कर लो, आप अपने आप को कन्फ्यूजन से निकल जाओ और ये ग्रोथ की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर जाना ही है आपको, इसे रिसीव करना ही है आपको, ठीक है। एंड पेशेंट, बस बिल्कुल डेफिनेटली। ये यूनिवर्स क्या चाहते हैं, आपको यही चाहते हैं कि आप अपने काम में दिल लगाओ, आपका जो दिल कर रहा है वहाँ पर आप अपनी एनर्जी लगाओ। बस आप खुश रहने की ज़रूरत है आपको। अगर आप खुश रहते हो, अगर आप हैप्पी रहते हो, तो आप अपनी पॉजिटिविटी आप दूसरों को भी दे सकते हो। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतनी ही आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग खुश हो सकते हैं यहाँ पर। आपको इस एनर्जी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यूनिवर्स बोल रहे हैं। इस एनर्जी से तो आपको निकलना ही है, पाइल नंबर 2, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आध्यात्मिक यात्रा हो, इसलिए तो यूनिवर्स ने आपको पकड़ रखा है, ठीक है। ये आपको आपका जो पैशन है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिजायर है,
उससे जुड़ने के लिए आपको बोल रहा है यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लॉयन, यस, बिल्कुल। अब मैं क्या बताऊं, पाइल नंबर 2, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। और टाइगर क्या होता है, ठीक है, ये शेर किसका सिंबल होता है? जब आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर होते हो ना, तब ये शेर उसी का सिंबल होता है, टाइगर उसी का सिंबल होता है, उसी का एक चिन्ह मात्र होता है, ठीक है, कि आप ये हो। आपको बताया जा रहा है कि अब आपको किसी चीज से आपको सम्मानित किया जा सकता है, ठीक है, किसी चीज से आपको सम्मान यहाँ पर आपको मिलने वाला है। एंड ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो ना आप, इसमें ये जर्नी आपको बहुत खुश करने वाली है, बहुत हैप्पी यहाँ पर करने वाली है। ये सिंबल पता है शेर को क्यों स्पिरिचुअल जर्नी का सिंबल माना जाता है, क्यों चिन्ह मात माना जाता है? क्योंकि ये माता रानी इन्हीं के ऊपर विराजमान है। स्ट्रेंथ, हिम्मत, ताकत, ठीक है, कभी पीछे नहीं हटने वाले, कभी हार नहीं मानने वाले, हमेशा आगे बढ़ने वाले, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहने वाले, जो कुछ है अपने पास उसको उसको में उसी में खुश रहने वाले, ठीक है। तो ये हो आप यहाँ पर, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसी जर्नी पर हो कि आपको वहां पर आपको सम्मान मिलेगा आपको, ठीक है, खुशियां मिलेंगी आपको। आप डेफिनेटली, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं एक्शन लेने के लिए। एक्शन, उठो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, जो भी गिल्ट है उसे दिलो दिमाग से निकाल दो, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जो आपको आपसे जोड़ेगा यहाँ पर। लीफ कटर, आर्मी ऑफ लाइफ, डेफिनेटली। ओ गॉड, यहाँ पर देखो यूनिवर्स आपको यहाँ पर पता है क्या दिलासा दे, दिलासा नहीं, सॉरी, गलत वर्ड, दिलासा नहीं है, ये आपको बताना चाहते हैं, वो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप पूरी एक सपोर्ट टीम आपके साथ है। जब भी आप हेल्प मांगोगे यूनिवर्स से, तब भी वो आपके लिए, जैसे ये टीम है ना, आप अकेले नहीं हो, ये यूनिवर्स की पूरी टीम है आपके साथ, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि आप अकेले हो, नहीं, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आपको जब भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना, पूरी टीम आपके लिए रेडी है। जैसे आर्मी ऑफ लाइफ, किसी को आर्मी में किसी एक पर्सन को एक प्रॉब्लम होती है कहीं, जैसे कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पर अटैक करता है, तो कैसे पूरी एक आर्मी खड़ी हो जाती है वहां पर, ऐसे ही आप हो, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को लो एनर्जी में मत रखो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का अपने मन में, अपने दिमाग में गिल्टी फील मत करो। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आध्यात्मिक जर्नी पर हो, आपके ऊपर, मुझे किसी के ऊपर लग रहा है यहाँ पर माता रानी की असीम कृपा है किसी के ऊपर, और इस जर्नी में आपको डेफिनेटली आपको सम्मान जरूर मिलेगा। आपको वो विश्वास दिला रहे, भरोसा दिला रहे कि आप अकेले नहीं हो, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है यहाँ पर, ताकि आप अपनी आपका जो लाइफ पर्पस है ना, उस पर्पस से आप जुड़ सको, आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा सको। ये दोनों कार्ड्स देख रहे हो आप, ये गिल्टी एंड पेशेंट, ये लो एनर्जी, मैं क्या बोलूं और यहाँ पर
ये इस एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा जैसे एक्शन नहीं ले पा रहे थे, दुविधा में थे, कंफ्यूज थे, और ना माइंड साथ दे रहा था, ना हेल्थ साथ दे रही थी, दिल दिमाग कहीं कुछ भी है, जैसा भी है। तो वो सब चीज़ें यूनिवर्स अब चाहते हैं कि अब आप बस, हो चुका ये, ठीक है। अब आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज करना है, बदलाव यहाँ पर करना, और हो भी रहा है, हो भी रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं लास्ट कार्ड लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 6 चक्रा आर्के एंजल मेट्रोटॉन। मैं आपको यहाँ पर बोल रही थी पायल नंबर 2, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत बैलेंस है, बहुत ओपन है वो, क्योंकि आपके आर्केंजल मेट्रोटोन आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, उनका बहुत सपोर्ट है, और वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है, आपके ध्यान के थ्रू आपसे कनेक्ट होंगे या कनेक्ट होते भी हों, और वो इंट्यूशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत कुछ मैसेज देंगे। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, कोई कोई यहाँ पर शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और उन्हीं की ब्लेसिंग से, उन्हीं की कृपा से आपकी थर्ड आई ओपन हुई है। यहाँ पर आपने शायद मंत्रों का बहुत जाप किया है, उस मंत्रों के जाप से आपकी तीसरा जो हमारा नेत्र होता है ना, तीसरा नेत्र आपका ओपन हुआ है। शंकर भगवान ने खुद आपको ब्लेस्ड किया है। यहाँ पर आप मानो मत मानो, पता हो या ना हो, आपके सिर पर हाथ रखा हुआ है, आप बिल्कुल सेफ हो, प्रोटेक्ट हो आप यहाँ पर। शंकर भगवान की जो टीम है ना, उनके भी दूत होते हैं, उनकी भी टीम होती है। पायल नंबर 2, उनकी टीम बराबर आपके साथ लगी हुई है। ओके, तो यहाँ पर आर्केंजल मेट्रोटोन आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आप मेडिटेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, अपने ऊपर बिलीव करो, फेथ रखो, और बिल्कुल विश्वास करो, आप अकेले नहीं हो। पायल नंबर 2, यूनिवर्स साथ है, पूरी टीम है आपके ऊपर। ओके पायल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।